हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 16 ऑफ क्लास 11th, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, अब तक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के 6 पार्ट्स कर लिए, जिसमें हमने सारे कंसेप्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। आज जो हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और ये आपके एमसीक्यू प्लस छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के, उनके लिए ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। छोटे छोटे कुछ फार्मूलेज दिए होंगे, जो कंसेप्ट अभी तक आप पढ़कर आए हो, उन्हीं कंसेप्ट के बेस पे कुछ फार्मूले बने हुए हैं, और उन फार्मूलों के बेस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। आज की क्लास में हम उन फार्मूलों को समझेंगे, उन फार्मूलों का लॉजिक समझेंगे, और फिर उनके बेस पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्या पढ़ा था हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में? अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन इक्वेशन which shows that assets of the firm is equal to liabilities plus capital. assets किसी भी फर्म के जो assets की वैल्यू है, this is equal to liabilities plus capital. हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि अगर एक फर्म की जो कैपिटल है वो मान के चलिए 1 लाख है, और लाइबिलिटीज 50,000 रुपीज है, तो टोटल असेट्स कितने के हो जाएंगे? 1,50,000 रुपीज के। इसके बेस पे आपके देखो, आपको कोई भी 2 चीजें गिवन होगी और थर्ड आपको कैलकुलेट करनी होगी। सबसे पहला तो यही सिंपल सा एक क्वेश्चन बनता है कि अगर मान के चलिए आपको असेट्स दिए हुए, असेट्स और कैपिटल दी है, तो असेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। असेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। या आपको असेट्स दिए हुए और लाइबिलिटीज दी है, तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला तो आपका यही अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इनमें से कोई भी 2 वैल्यू गिवन होगी, थर्ड वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। जैसे उसने बोला है कि इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की कैपिटल है, दैट इज इक्वल टू 70,000 रुपीज एंड लाइबिलिटीज आर ऑफ 40,000 रुपीज, कैलकुलेट टोटल असेट्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल असेट्स। आपको पता है असेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो दिस इज इक्वल टू 70,000 प्लस 40,000, दैट इज इक्वल टू 1,10,000। दैट इज इक्वल टू 1,10,000 रुपीज। ये आपके लिए क्या आ जाएंगे? टोटल असेट्स। इज इट क्लियर? कंफर्म? सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब सब कंसेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, अब हमें बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। अब प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट मींस व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल। अगर इफ क्लोजिंग कैपिटल is more than opening capital, तो firm earns the profit। firm earns profit। firm को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। सीधी सी बात है कि एक ऑनर ने अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1,25,000। क्लियर? और उसके बाद एट द एंड ऑफ ईयर उसकी कैपिटल थी 1,75,000। कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब उस ऑनर ने क्या किया है? प्रॉफिट अर्न किया है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा आपका? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब इस लॉजिक को अगर हम ध्यान से समझे,
क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर हम इस लॉजिक को ध्यान से समझे, ये देखो ये आपके लिए क्या है, प्रॉफिट। अगर आपकी क्लोजिंग कैपिटल मान के चलिए 1,75,000 जैसे अभी हमने बोला, और ओपनिंग कैपिटल है आपकी 1,25,000, तो क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल, तो दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। क्लियर, ये कंफर्म समझ में आ गया। अगर हम इसको ध्यान से समझे, देखो अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, रिवेन्यू ऐड कर देते हैं, जितनी भी हमारी रिवेन्यू होती है उसको हम ऐड कर देते हैं, और माइनस क्या कर देते हैं, एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर। अब आप एक चीज और ध्यान से समझिए, ओपनिंग कैपिटल, देखो लॉजिक जरा ध्यान से समझना, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, और ये किसके इक्वल होगा, क्लोजिंग कैपिटल। मतलब आप ध्यान से देखो, आप क्या करते थे कि ओपनिंग कैपिटल में रिवेन्यू को ऐड कर देते थे, और एक्सपेंसेस अगर आपने कोई पे करे है तो उसको माइनस कर देते थे, और फाइनली आपके पास क्या आ जाती थी, क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी। हमें ये भी मालूम है अगर हम अपनी रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करें तो ये फर्म का प्रॉफिट होता है। तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो गया आपके लिए, क्लोजिंग कैपिटल। अब दोबारा इसको ध्यान से देखो, प्रॉफिट को इधर ही रहने दीजिए, मैथ्स आप सबने पढ़ रखी है। क्लोजिंग कैपिटल और ये आपके लिए ओपनिंग कैपिटल जब उस साइड शिफ्ट होगी तो ये माइनस हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो आपके लिए फॉर्मूला क्या आ गया कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर, कंफर्म। तो आपके लिए ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर। अब एक प्रॉब्लम आती है, अगर बिजनेस में आपको कुछ ड्राइंग्स भी दी हुई हो, क्लोजिंग कैपिटल के साथ ड्राइंग्स दी हो और कुछ एडिशनल कैपिटल दी हो, तो हाउ वी कैलकुलेट द प्रॉफिट, ये भी हम सिंपल लॉजिक से समझ सकते हैं। कैसे, आपके पास ओपनिंग कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल अगर आपने ड्राइंग्स करी तो आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। और प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल आपको ड्राइंग्स आपने करी है तो आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, आपने क्या करा, माइनस कर दिया। फिर एडिशनल कैपिटल की वजह से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, आपने ऐड कर दिया। प्रॉफिट की वजह से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है तो आपने ऐड कर दिया। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब आप प्रॉफिट को इधर रहने दीजिए, प्रॉफिट, अब बाकी सारे टर्म्स उधर ले जाइए तो आपके पास क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो आपके लिए ये फार्मूला एक और बन गया। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि ओपनिंग कैपिटल ड्राइंग्स की वजह से माइनस हो गई तो माइनस करा, एडिशनल कैपिटल की वजह से इंक्रीज हो गई और प्रॉफिट की वजह से इंक्रीज हो गई, दिस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो आप प्रॉफिट का फार्मूला क्या ले सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर। क्यों, दोबारा से एक बार और अलग वे से समझते हैं। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, अब ड्राइंग्स करी थी तो इसने आपकी ओपनिंग कैपिटल को क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था, आपने ऐड ऑन कर दिया।
एडिशनल कैपिटल ने आपकी ओपनिंग कैपिटल को इंक्रीज कर दिया था, इसलिए उसको माइनस कर दिया और उसमें से माइनस कर दिया ओपनिंग कैपिटल, तो आपके लिए क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर। अब ये फार्मूला जो आपके लिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले के बेस पे आपको कई सारी चीजें गिवन होगी और कुछ बैलेंसिंग फिगर्स आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो आपने प्रॉफिट के दो फार्मूले सीखे। क्या सीखा कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, अगर आपको ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है। अगर ड्राइंग्स गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग्स को ऐड ऑन कर देते हैं और एडिशनल कैपिटल को हम माइनस कर देते हैं। फिर आप माइनस कर दीजिए ओपनिंग कैपिटल, आपके लिए निकलेगा प्रॉफिट। क्लियर। अगर ये फिगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब लॉस होगा। क्लियर, कंफर्म। अब चलते हैं इनके बेस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। यानी ये वाली कैपिटल आपको क्या दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल एंड अ लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम बैंक। इसका मतलब ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज। ऑन 31 मार्च 2022 his assets were 1,75,000. Find out his capital on 31st March 2022 and profit earned during the year. आपको क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी है और आपको प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड, एट एंड का मतलब कौन सी कैपिटल, 31 मार्च 2022। दिस इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको जब दो चीजें गिवन हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो थर्ड। टोटल असेट्स कितने हैं, 1,75,000 माइनस टोटल लायबिलिटीज कितनी है, 50,000। ठीक है, क्लियर। दिस इज इक्वल टू 1,25,000। ये आपके लिए क्या आ गई, ये आपके लिए आ गई कैपिटल एट द एंड। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितने, 1,25,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉफिट किसके इक्वल आ जाएगा, 25,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। तो आपने यहां पे देखा कि आपको असेट्स एट द एंड दिए हुए हैं, लायबिलिटीज के बारे में बताया हुआ है। तो आपने असेट्स माइनस लायबिलिटीज क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करी और क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दी, तो आपके लिए आ जाएगा प्रॉफिट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करने से क्या है, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। हमने क्या करा था, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के सबसे पहली क्लास में पढ़े थे सारे कंसेप्ट्स, जिसमें हमने हर ट्रांजैक्शंस का अफेक्ट समझा था। फिर हमने बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करे ताकि हमें सारे ट्रांजैक्शंस का अफेक्ट समझ में आए। आज हम कर रहे हैं इनके छोटे क्वेश्चंस, और ये छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो आपका कंपिटेंट बेस्ड पेपर बनेगा उसके लिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास से आप ये लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इसको ध्यान से लास्ट तक जरूर पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब इन्होंने क्या कहा है, वाई स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज। ठीक है, यानी ये वाली कैपिटल आपको फिर से दी है ओपनिंग कैपिटल एंड अ लोन ऑफ 75,000 फ्रॉम द बैंक। बैंक से उसने लोन भी लिया है, यानी ये आपके लिए दी है लायबिलिटीज। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹60,000। एडिशनल कैपिटल कितनी है, 60,000 रुपीज एंड हैड विड्रॉन ₹36,000 फॉर पर्सनल पर्पस।
यानी ये आपके लिए दी है ड्रॉइंग्स। On 31st March 2022, his assets were rupees 3,80,000 rupees. Find out his capital on 31st March 2022 and a profit earned during the year. अब ये क्वेश्चन है तो पिछले वाला ही, पिछले क्वेश्चन में भी तो यही दिया हुआ था, बस फर्क क्या है, इस क्वेश्चन में आपको एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स भी गिवन है। तो आपको करने का तरीका वही होगा कि सबसे पहले आप निकालिए कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड क्या होगा, टोटल असेट्स एट द एंड माइनस टोटल लायबिलिटीज, माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल असेट्स कितने के हुए, टोटल असेट्स है आपके 3,80,000। लाइबिलिटीज कितनी है, लोन कितना था 75,000, यानी आपकी कैपिटल आ गई है 3,05,000। ये कैपिटल क्या है, एट द एंड। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी हमने पीछे सीखा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट एंड यानी क्लोजिंग कैपिटल, प्लस क्या करते हैं ड्रॉइंग्स, क्योंकि इसने हमारी कैपिटल को रिड्यूस किया था, माइनस एडिशनल कैपिटल, इसने हमारी कैपिटल को इंक्रीज किया था, इसलिए हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए इसको माइनस करते हैं और माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, क्लियर, कंफर्म। तो अब अगर हम इस पॉइंट को देखें, कैपिटल एट द एंड कितना है 3,05,000 प्लस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितनी है 36,000 माइनस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितनी है 60,000 माइनस आप करोगे ओपनिंग कैपिटल, दिस इज इक्वल टू 2 लाख। तो अगर आप इसको टोटल करोगे ये हो जाएगा 3,41,000 माइनस 2,60,000, माइनस 2,60,000, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 81,000 इज योर प्रॉफिट। 81,000 रुपीज आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल कंसेप्ट, बस आपको सारे लॉजिक्स बहुत अच्छी तरीके से, जो ये लॉजिक्स हमने पढ़े हैं, ये लॉजिक्स हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। कंफर्म। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे आपको क्या कहें, कैलकुलेट टोटल लायबिलिटीज। आपको टोटल लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। ऑनर्स कैपिटल इन द बिगनिंग यानी ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर एट द एंड गिवन है, रिवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है, और आपको कैलकुलेट भी करनी है, आल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ द ओनर्स कैपिटल एट द एंड। पहले, सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या आपको देखो कैपिटल एट द एंड तो कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी है आपकी जी, ओपनिंग कैपिटल है 60,000 रुपीज, इसमें प्लस क्या कर देंगे रिवेन्यू, रिवेन्यू कितनी है 70,000 प्लस कर दीजिए, माइनस क्या कर देंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, कितना 65,000। तो ये आपके लिए आ गई क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, अगर आप इसको चेक करोगे 65,000। ठीक है, 130 में से 65 माइनस कर दिए। अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, टोटल लायबिलिटीज का मतलब, टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज क्या होगी, कैपिटल एट एंड, जितनी भी कैपिटल एट एंड है प्लस कर देंगे, इसमें क्या चीज ऐड कर सकते हैं हम, क्रेडिटर्स, जो हमें लायबिलिटीज दी है, क्योंकि हमें निकालनी है टोटल लायबिलिटीज। अब टोटल लायबिलिटीज का मतलब, कैपिटल भी तो आपने क्या पढ़ा था, कैपिटल इज आल्सो ट्रीटेड एज इंटरनल लायबिलिटीज, कैपिटल भी तो इंटरनल लायबिलिटीज होती है। तो टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड यानी इंटरनल लायबिलिटीज प्लस क्रेडिटर्स।
अब इन दोनों को सॉल्व करिए आप। 65,000 प्लस 50,000 दिस इज इक्वल टू 115। ये आपके लिए टोटल लायबिलिटीज आ जाएगी। क्लियर? ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके 2-3 मार्क्स के अंदर आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है। ऑन 31 मार्च 2022 टोटल असेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वर 1,03,000 रुपीज। आपको असेट्स एट द एंड गिवन है और लायबिलिटीज एट द एंड गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर proprietor had introduced additional capital of rupees 10,000 and had withdrawn rupees 6,000 for personal use। यानी कि आपको क्या दिए? ड्रॉइंग्स दिए। He made a profit of rupees 10,000। प्रॉफिट कितना है? 10,000। Calculate capital at the on 1st April 2021। यानी आपको कैलकुलेट क्या करनी है? आपको कैलकुलेट करनी है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एट एंड। क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एट एंड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल असेट्स कितने हैं? टोटल असेट्स इज इक्वल टू 1 लाख, टोटल लायबिलिटीज 3,000, दिस इज इक्वल टू 97,000 रुपीज आपके लिए कैपिटल एट द एंड आ गई। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट क्या है? आपने देखो, आप चाहो तो डायरेक्ट पॉइंट लगा सकते हो। क्लोजिंग कैपिटल किसके इक्वल होगी? सॉरी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है ना। कैपिटल इन बिगनिंग, कैपिटल इन बिगनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर? क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। इसमें से माइनस क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। माइनस क्या करेंगे? ड्राइंग्स हम माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। और माइनस क्या कर देंगे? प्रॉफिट। क्लियर? दिस इज इक्वल टू सॉरी, देखो आपका फॉर्मूला क्या था? आपको निकालना है ये प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर आप ओपनिंग कैपिटल को इधर शिफ्ट करोगे और प्रॉफिट को इधर शिफ्ट करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्लस ड्राइंग्स और माइनस एडिशनल कैपिटल। क्यों? ड्राइंग्स ने आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है उसको रिड्यूस कर दिया था, इसलिए हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते समय ड्राइंग्स को ऐड ऑन कर दिया। और एडिशनल कैपिटल की वजह से आपकी ओपनिंग कैपिटल इंक्रीज हो गई थी, तो आपने उसको क्या करा? माइनस करा। क्लियर? दोबारा से इस लॉजिक को समझते हैं। आपके पास प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इसमें हमने क्या प्लस किया था? ड्राइंग्स प्लस किया था। माइनस क्या किया था हमने? एडिशनल कैपिटल माइनस किया था। और माइनस किया था ओपनिंग कैपिटल माइनस किया था। ठीक है, अब अगर आप इसको शिफ्टिंग करोगे तो ओपनिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस प्रॉफिट। ठीक है, लॉजिक क्लियर है? ये आपका ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फार्मूला बनेगा। किसके बेस पे बनेगा? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल, अब ड्राइंग्स की वजह से आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो रिड्यूस हो गई थी, तो आपने उसको ऐड बैक करा, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। और एडिशनल कैपिटल की वजह से आपकी ओपनिंग कैपिटल इंक्रीज हो गई थी,
तो उसको माइनस, प्रॉफिट की वजह से आपकी एडिशनल कैपिटल इंक्रीज हो गई थी, उसको भी माइनस। अब यहाँ पे जो आपको डाटा गिवन है, डाटा क्या गिवन है? डाटा गिवन है 97,000 क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स 6,000, माइनस एडिशनल कैपिटल कितनी है 10,000, माइनस ओपनिंग कैपिटल कितनी है 10,000, और इसको आप सॉल्व करोगे 83,000 इज योर ओपनिंग कैपिटल। क्लियर, कंफर्म? तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के जो लॉजिक्स होते हैं, लॉजिक्स के साथ अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो कंफर्म आपको अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आएगा। अब इसका एक टाइप और आती है क्वेश्चंस की। देखो इस क्वेश्चंस की कितने टाइप्स आती है। सबसे पहले आता है लॉन्ग क्वेश्चंस, फिर आते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर आते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपके, जैसे आपको कोई एग्जांपल बताना होगा जिसमें कोई आपको ट्रांजैक्शंस का अफेक्ट दिया होगा। जैसे गिवन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस, इंक्रीज इन वन असेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर असेट्स। कोई एक ऐसा एग्जांपल बताइए जिससे एक असेट्स इंक्रीज हो रहा है और दूसरा असेट्स आपका रिड्यूस हो रहा है। एक असेट्स इंक्रीज हो रहा है और दूसरा असेट्स रिड्यूस हो रहा है। कोई ऐसा एग्जांपल देखो, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे मान के चलिए परचेजेस ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है, या परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर कैश। क्लियर, एक असेट्स आपका इंक्रीज हो रहा है और दूसरा असेट्स आपका रिड्यूस हो रहा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, तो आपका कैश माइनस हो जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, जब हमने ट्रांजैक्शंस के मतलब एग्जांपल दिए हुए थे और उनके अफेक्ट समझे थे। अब यहाँ पे क्या है, आपको अफेक्ट्स दिए हुए, आपको कोई एग्जांपल बताना होगा। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स, ये नहीं है कि सिर्फ यही 2 एग्जांपल्स हैं, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो आप लिख सकते हो, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर इन्होंने बोला इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, आपके असेट्स भी इंक्रीज हो और आपके लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो। जैसे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, आपके असेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख सकता हूं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। क्लियर, उसके अलावा डिक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन कैपिटल, इसका मतलब क्या हो सकता है, ड्रॉइंग्स इन कैश, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप उन एग्जांपल्स को, जो भी एग्जांपल्स आपको आते हैं, आप उन्हें लिख सकते हो। मेरा समझाने का मतलब है कि एक इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके साथ आज हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच शोज दैट assets of the firm is equal to liabilities plus capital। इसके फिर हमने फॉर्मेट सीखे, बहुत सारे क्वेश्चंस करे। आज हमने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करे, जहां पे हमने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना सीखा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर हमें एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स दोनों चीजें गिवन है तो हमारा फार्मूला हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में हम प्लस कर देंगे ड्रॉइंग्स, माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल और माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। इसके बेस पे आपको जो भी मिसिंग फिगर्स गिवन होगी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जब तक के लिए आपके जितने भी चैप्टर्स आपने करे हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, उनको कंटिन्यू करते रहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स ऑल
थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।